यहाँ पर 700 से 800 की प्रतिदिन ओपीडी और आईपीडी रहती है और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी छोड़ा हुआ है। प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही। एक डॉक्टर के भरोसे, राम भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी को छोड़ रखा है। आज हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी। आप देख रहे हैं अनंत न्यूज़ भारत। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी में डॉक्टरों की बहुत ज़बरदस्त कमियां चल रही है। एक डॉक्टर के भरोसे सरकार ने आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ रोज़ 300, 400, 500, 700 मरीजों तक की ओपीडी डेली आ रही है। रोज़ इतनी ओपीडियाँ आते हुए भी सरकार आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर अब तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही। एक डॉक्टर के भरोसे, राम भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी को छोड़ रखा है। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट रामोतार भारती यहाँ हमारे सामने हैं, मौजूद है। यहाँ इनसे हम जानना चाहेंगे। करता हो आप समाज की हर समस्या को लेकर जागरूक रहते हो, और चाहे NH 148 हो, चाहे कोई भी गांव की छोटी मोटी जो भी समस्या, आम जन समस्या, उसको लेकर आप बहुत तत्पर रहते हो। यहाँ आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो रतन सिंह, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास में करीबन 10-15 दिन से लगातार नौजवानों के और बड़े बुजुर्गों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये जो CSC अस्पताल है, यहाँ पर 700 से 800 की प्रतिदिन ओपीडी और आईपीडी रहती है और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी छोड़ा हुआ है। और हमारे जो आंधी तहसील है उसमें लगभग 34 ग्राम पंचायत अभी हो गई है। 34 ग्राम पंचायत आती है, लगभग 1.25 लाख यहाँ की जनसंख्या है और एक डॉक्टर के भरोसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रतन जी, 1.25 लाख जनसंख्या इस मौसमी बीमारियों को देखते हुए कैसे एक डॉक्टर उनको देख सकता है? और यहीं नजदीक पास में ही आपके NH 148 हाईवे है, जिसका पूरे राजस्थान में हाईएस्ट लेवल पर है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं इस रोड पर हो रही है। आप जयपुर मरीज को लेकर जाओगे या नीमच लेकर जाओगे या दौसा लेकर जाओगे तो आपको घंटे या दो घंटे आपको ले जाने में लग जाएंगे। तो यदि यहीं पर जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो हो तो हम हमारे जो भी भाई है, नौजवान है, उनको लाकर यहाँ पर चिकित्सा सुविधा का बेनिफिट दिला सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी का एक निवेदन पत्र CMHO BCMHO के नाम से यहीं के प्रशासन ने भेजा है 17 तारीख का। उसकी प्रिंट भी मेरे पास में है और इसमें लिखा हुआ है कि साहब 500 से 600 की ओपीडी रहती है प्रतिदिन, मौसमी बीमारियां होती है, NH 148 नजदीक है और एक डॉक्टर के ये भरोसे चल नहीं सकता है, असंभव है। डॉक्टर नहीं रहता यहाँ। और जैसा कि यहाँ के ग्रामीण लोग बताते हैं, फोन करते हैं कि साहब रात को तो डॉक्टर ही नहीं रहता है। CSC का मतलब होता है कि साहब 24 घंटे सुविधाएं होना, 24 घंटे में से कम एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर की व्यवस्था होना जरूरी है। लेकिन ये तो पूरे 7 दिन, पूरे 30 महीने एक डॉक्टर के भरोसे है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से, सबके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो 6 या 7 पोस्ट है वो पोस्टें तो आप लगा दो। आप क्या कह रहे थे? यहाँ सर मैं कह रहा हूँ परसों के रोज मैं यहाँ आया था, शाम को आके इंजेक्शन लगवा गया कंपाउंडर के पास से, और फिर बाद में मेरे दोबारा पेट में दर्द हुआ तो मेरे को ये दौसा जाना पड़ा, दौसा से इमरजेंसी में जाना पड़ा। देखो मेरे पास पर्ची है, रसीद है। कब की है? परसों की है। नाम क्या है आपका? बनवारी है नाम मेरा। कहाँ से आए हो? थली सिंहपुरी से। हाँ। अब ये देखो, और अभी भी मैं पेट की खातिर आया हूँ भाई, अगर डॉक्टर मिलेगा तो अपने को दवाई लेने होगी। थली का आदमी है, थली यहाँ से करीबन 7-8 मेरे को 11 रात 11 बजे जाना पड़ा मेरे को, कि यहाँ तो डॉक्टर है नहीं, फिर 2 इमरजेंसी जाना पड़ा मेरे को।
क्या नाम है साहब आपका? बनवारी लाल है जी। बनवारी जी। अब देखो यही आगे ना, यहीं पे ये 5 तारीख को आए थे, यहाँ पे दिखा के गए थे और यहाँ पर इनको सुविधाएं नहीं मिली और फिर ये खुद ही डोसा गया है। अब ये बताओ, एक किसान आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी यहाँ से 2 साल जयपुर दिखाने जाएगा, जब इतना बड़ा तहसील है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल दे रखा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, फिर काहे के लिए ये बिल्डिंग? जब हम देखते हैं यहाँ जमुआ रामगढ़ में हाल इतने बेहाल हो रखे हैं कि जहां पर हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर नहीं, जहां पर डॉक्टर है वहां बिल्डिंग नहीं। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हमें हमारा हक और अधिकार देता है। संविधान में भी हमें राइट दिए गए हैं कि जीने का, अस्पताल में डॉक्टर होने का, शिक्षा का, कम से कम ये अधिकार तो दो। आप देखो इस रोड पर NH 148 पर दिन प्रतिदिन इतनी भयंकर दुर्घटनाएं होती है कि नौजवानों की मौत हो रही है, और यदि कोई घायल हो जाता है, किसी के हाथ में, सिर में चोट लग गई, तो उसको चिकित्सा अभाव के कारण वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप SMS जाओगे, ट्रॉमा अस्पताल जाओगे, 2 घंटे आपको लगेंगे। यदि यहीं पर हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, यानी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो मशीनें होती है, वो लगा दे तो यहीं पे हमारा इलाज हो जाए। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहते हैं कि साहब आप यहाँ पर जो 5-6 डॉक्टरों की पोस्ट है, कम से कम वो तो फिलअप करे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं पूछ के भी आया हूँ, यहाँ पे एक तो डॉक्टर है और एक डॉक्टर प्रति नियुक्ति पे लगाया हुआ है। अब आप ये देखो साहब, CSC का मतलब ये होता है कि 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था होना। अब ये डॉक्टर 8 घंटे बैठ के यहाँ पे, शाम को फिर कोई मिलता ही नहीं है। यदि इन भाई जैसे जैसे इसके इमरजेंसी हो गई, आपके या हमारी इमरजेंसी हो गई, तो सीधा आप जयपुर जाओ, दौसा जाओ। अब बताओ कोई किसान आदमी, कोई गरीब आदमी 2 साल जयपुर कैसे जाएगा? उसको पता ही नहीं हॉस्पिटल कहाँ है। तो हम ये चाहते हैं कि साहब यहाँ पर जो 5-6 पोस्ट है वहां पर आप व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमने एक ज्ञापन तैयार किया है SDM साहब के नाम से, कलेक्टर साहब के नाम से। सबसे पहले तो हम उस ज्ञापन में हमारे जमुआ रामगढ़ तहसील के लोगों से मिल के, घूम घूम के सबकी राय लेंगे, सलाह लेंगे और उस पर हस्ताक्षर कराएंगे 10-15 हजार लोगों के। और उसके बाद सबसे पहले हम तहसीलदार जो हमारे आंधी के हैं उनको ज्ञापन देंगे, SDM साहब जमुआ रामगढ़ को ज्ञापन देंगे, और फिर क्षेत्र की जनता को लेके हम कलेक्टर साहब के पास में जाएंगे। और यदि अब वहां पर भी हमारी सुनाई नहीं होगी तो हम चिकित्सा मंत्री से और CM साहब से मिलेंगे। हमारे लोग जो यहाँ के गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। कम से कम आप तो मीडिया के आदमी हो, कम से कम मूलभूत सुविधा तो दिलाओ साहब। मूलभूत सुविधा हम तो बार उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले ही नहीं जो है। आंधी के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि आप सब लोग, हम देखते हुए आए, हम भी सब यहीं पे जन्म हुआ है हमारा, तो इतना बड़ा एरिया है, 1.25 लाख जनसंख्या इस क्षेत्र की है, एक डॉक्टर के भरोसे कैसे चलेगा बताओ? आप बताओ कैसे होगा साहब? तो यहाँ पे कम से कम जो 5-6 डॉक्टरों की व्यवस्था है, कम से कम 5-6 डॉक्टर तो करो। अब प्राइवेट में कैसे जाएगा आदमी? प्राइवेट हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, उसमें जाना असंभव है। सब लोग जन आधार से या आधार से इनसे चेक करवाते हैं, कैसे होगा बताओ? तो हम तो चाहते हैं आपके माध्यम से, कम से अब ये इसको कौन पकड़ के ले गया? ये अपने आप आ गया ना, इसके पीड़ा थी, इसके दुख था, दर्द था कि साहब मैं 5 तारीख को आया, 5 तारीख को यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले, मुझे दौसा भेजा गया, दौसा से इलाज करा के आया हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, डेली फोन आते हैं, भाई साहब आप आओ आवाज उठाओ। मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्षेत्र के लोगों से, आंधी के लोगों से, कि आप सब आकर इस मांग को मजबूती से उठाओ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर लगना इसलिए जरूरी है। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये NH 148 जा रहा है, यहाँ से दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है। हमने आवाज उठाई थी कि साहब ये रोड 4 लेन हो और यहाँ पे ट्रॉमा अस्पताल की व्यवस्था हो। 2024 में जो फरवरी का बजट था उसमें ट्रॉमा अस्पताल की भी घोषणा हुई थी कि रायसर में ट्रॉमा अस्पताल बनेगा, लेकिन आज दिनांक तक उसकी नींव भी नहीं लगी है। तो हम तो चाहते हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो भवन बना हुआ है, वहीं पर आप डॉक्टरों की व्यवस्था कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार भारती जी। आप देख रहे हैं अनंत न्यूज़ भारत। मैं हूं रतनलाल गुजर। जय हिंद, जय भारत।